सारे अवधवासी आनंद में विभोर है। भगवान राजा राम बनेंगे यहाँ के। लेकिन देवा संग्राम में विचार हुआ कि अगर राम राज पकड़ करके राजगद्दी पर बैठ जाते सिंहासन पर, तो जितना मुनि महात्मा तपस्या कर रहा किसी का दर्शन नहीं होगा। इसलिए सभी देवताओं ने अपने में विचार करके मैया शारदे को वहां से भेजते हैं, जाओ मैया तुम ही कुछ कर सकती हो या नहीं, तो जितने मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं किसी को भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो राज पकड़ करके राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। सभी देवताओं ने मिल करके मैया शारदे को भेजते वहां से, और शारदे आकर क्या करती है कि कैनकई की दासी मंथरा थी, उनके जीविया बानी पर आकर के बात। जैसे मंथरा के जीविया बानी पर बास किए, सरस्वती उनका बुद्धि बदल दी। जब बुद्धि बदल गई, पगली हो गई, वहां से घर से दौड़ती हुई आती है राज दरबार, और कैनकई की दासी थी वो। दासी के पास ये तीनों रानी एक जगह बैठ करके अपने में बात कर रही थी, और कैनकई सबसे प्रिय राम को मानती थी, अपने बेटा से भी ज्यादा राम को मानते। जब तक राम को एक बार गोद में नहीं लेते थे तब तक दिन भर उसको तमन्ना नहीं होती थी। लेकिन अभी सभी लोग जान रहे, रामायण में भी लिखा है कि कैनकई ने राम को वनवास दिया है, यह है ना, सभी लोग पढ़ते हैं ना कि, लेकिन कैनकई ने राम को वनवास नहीं दिया। कैनकई ने राम को वनवास नहीं दिया है। कैनकई राम दो ही जानते हैं वनवासी के बारे में। एक दिन कैनकई माँ भगवान राम को अपने गोद पर लेकर के और कहते, बेटा तुम इससे नजर से जब अलग हो जाते हो बेटा, तो मुझे लगता है कि कब राम को देखो। कमैया ऐसा लगता है तुम्हें? कहाँ बेटा, तुम्हारे बिना वैसा मुझे लगता है। बुखार जैसा लगता है। बुखार ना? अच्छा, तो कमैया तो इतना तो मानती हूँ मुझे, तो क्या मैं अगर कुछ आपसे कहूँ तो मेरे बात को आप मानेंगे? हाँ बेटा, जब इतना तुम्हें मानता हूँ तो क्यों नहीं मानेंगे? तो कैनकई को ले गए एकांत में भगवान राम। पूरा बॉडी तो एकांत करके कैनकई को ले गए, और कैनकई को कहा कि माँ क्या तुम मुझे अधिक मानती हो? बोले हाँ बेटा, तुमसे ज्यादा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, भरत को भी नहीं मानता हूँ। कहा तो माँ एक बात हम कहते हैं तुम मानोगी माँ? बोले हाँ बेटा जरूर मानेंगे। कहा मैया तो बोलो मेरे हाथ को लेकर के, अपने हाथ पर लेकर, कि बेटा जो तुम कहोगे ना हम तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे। एक बार बोलो तो माँ, एक मस्त बोलो बेटा, तुम जो बोलोगे वो मैं स्वीकार कर लूंगी। एक बार बोलो। उनकी माँ कैनकई ने बोला, बेटा मैं हाथ पर हाथ लेकर के आपको बोला कि जो तुम बोलोगे बेटा ना मैं स्वीकार कर लूंगा। बोलो बेटा क्या बोलना चाहती हो? भगवान राम ने कहा कि मैया कितने मुनि महात्मा जंगलों में तपस्या कर रहा है, रावण को भी श्राप लगा है 3 जन्म तक, उसका भी सारा औलाद हमारे बिना तड़पित रहेंगे जब तक मैं नहीं दर्शन दूंगा। इसलिए मैया तुम्हें कलंक को उठाना होगा कि हमें आज से, जिस दिन की वो कह रहे थे ना, उस दिन से कहा कि आज से वो लंकापति रावण जो विश्वविजयी रावण है उसका आयु मात्र 14 साल बचे। इसलिए मैया हमें 14 वर्ष के लिए वनवास, जैसे बोला कि 14 वर्ष के लिए मैया वनवास भेजिए। का बेटा राम
अरे ये क्या कर दिया तू? मैं एक पल भी तुम्हें अलग नहीं करना चाहता हूँ, तू ये क्या कर दिया? कम मैया जितना को श्राप लगा है, अपने नाम की होला बाबू हमारे विश्वनाथ जी, हमारे विश्वनाथ जी पुराण के रहने वाले, जिनके आज छोटे चाचा धनुधारी जी सदा के लिए संसार से विदा हो गए। आज कैकई माँ को वचन बंद कर भगवान राम और 14 वर्ष अपने से मांग करते हैं कि रावण को मात्र आयु 14 वर्ष बचा है और उसका सारा औलाद राक्षस में है, जबकि रावण मामूली सा नहीं है। रावण का बेटा पुलस्त मुनि और पुलस्त मुनि का बेटा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का बेटा हुआ रावण। ये ब्रह्मा के खानदान के हैं और उनको श्राप लगा है, राक्षस में है, राक्षस से मुक्त कैसे होंगे? इसलिए मैया मुझे 14 साल के लिए वनवास दीजिए, मैं उनको सारे वंशों का उद्धार कर और जितना मुनि महात्मा तपस्या कर रहा सबको उद्धार करके फिर मैं आऊंगा माँ, और मैं तुम्हारे सारे तमन्ना को मैं पूरा करूंगा। हमारे विश्वनाथ जी आज